ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मा बादुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाकिरो वस्सादिको वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तकी सुम्मन नकी सुम अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस ख्वाजा ज़ेर साया हर वली। रसूलुल्लाह का जो छोटा है ना दर का, वो छोटा नहीं होता, सब बड़ों से है बड़ा छोटा रसूलुल्लाह का। जो सरकार का है ना, वो जितना भी छोटा वो सबसे बड़ा है। कल का दिन था शहादत अमीरुल मोमिनीन सुसर रसूल दामादे मौला मुर्तज़ा। तवज्जो है जी, जुमला समझ आया तो एक दफा कहते सुभान अल्लाह। सुसर रसूल दामादे मौला अली करमल्लाह वजुल करीम यारे मज़ारे रसूल फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा तर्जुमाने नबी हक जुबाने नबी तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी खुदा दोस्त हजरत तैगे मसलूल शिद्दत अशजाउल अशजाइन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और पता है मस्जिद का मौलवी। और जो है मस्जिद नबवी का इमाम, मिंबर मुस्तफा का खतीब, जिनकी शान अल्लाह यूं बयान फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। मैंने आपको करामतें नहीं सुनानी, मैंने तो अपने बाबों की करामतें कभी बयान नहीं की। ज्यादा लोग बयान करते हैं करामतों पे करामतें, हम कहते हैं तुम क्या हो। करामतें तो उनकी थी जिनकी थी। आप ये बताएं आप क्या हैं, आपका इस्लाम के लिए किरदार क्या है, आपकी इस्लाम के लिए सीरत क्या है, आप कैसे नमूने हैं इस्लाम के लिए। अल्लाह ने तो उनका हक बयान किया कुरान में, फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। फरमाया जब कुफ्फार को देखते हैं तो कुफ्फार उन्हें एक आंख नहीं भाते। वाकया नहीं अर्ज करूंगा, वो आ गए 2 बंदे यहूदी और एक मुनाफिक, वो मसला लेकर मुस्तफा की बारगाह में। हुजूर ने फरमाया यहूदी के हक में फैसला कर दिया, उसे मुनाफिक को पसंद ना आया, वो सिद्दीक अकबर के पास आया, उन्होंने भी फैसला यहूदी के हक में किया, पसंद नहीं आया, उसने कहा उमर के पास चलते हैं। मुनाफिक कुरान पढ़ा होता कभी उमर के पास ना जाता। जब पहुंचे ना दरवाजा फारूक आजम पर दस्तक दी, फारूक आजम बाहर निकले, मामला क्या है। उन्होंने कहा जी मसला लाए हल करें। यहूदी ने कहा हुजूर फैसला 2 जगह से कराए हैं, एक मुस्तफा ने किया है, एक अबू बकर ने किया है। ये आपका मुसलमान भाई है, इसे पसंद तो ला इलाहा ते अंदरो मालूम हो। हर एक का कलमा पढ़ना कबूल कब होगा, जब कसवटी लगेगी, जब तराजू आएगा, जब ईमान तुलेगा, जब रंग जाहिर होगा। बज़ाहिर तो कलमा पढ़ता है, मगर दरे फारूकी पर जब ये बात सुनी गई, फरमाया सब्र करो, फारूक अभी आता है। अंदर गए, तलवार नियाम से बाहर निकाली। फरमाया जिसे मुस्तफा का कबूल ना होना, उसके फैसले उमर की तलवार करती है। गुस्ताखे नबी का सर फौरन कलम कर दो।
कलम कर दो। यही है फैसला फारूक आजम की अदालत का। अच्छा इधर गर्दन उतरी ना। गर्दन उतरी ना, शोर मच गया, मुसलमान मार डाला। कौन जी? उच्चाते बोलो। मुसलमान मार डाला। फारूक आजम ने कहा मुसलमान नहीं, हराम मार डाला। शोर तो मचता है ना, भी मुसलमान था, कुरान आ गया। क्या बात, क्या रब ने जिब्रील को भेजा, ले जा मेरे महबूब के कल्बी अतर पर नाजिल मैं करता हूं, तू सुना दे। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम। फरमाया महबूबा हैडी मरोड़ी जी भी आवे ना निक्की जी, फैसला मुस्तफा का हो और मामूली सा खलल भी आ जाए, अल्लाह फरमाता महबूब तेरे रब की कसम मोमिन तो है ही नहीं ना। ईमान क्या है कि मुस्तफा को तस्लीम करे। मरोड़ियां आजकल भी बड़ियां उठ दियां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेहमानाने गिरामी कदर तशरीफ़ ला चुके हैं। आज की इस मजलिस के महफिल के मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद अहले सुन्नत सैयद अहमद शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया और सदर महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत यादगार असलाफ सैयद अहमद हुसैन शाह साहब हमदानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इजाजत हो तो बात शुरू करेंगे। थोड़ी जी हुण खामोशी है जी, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करना। काफी देर से खलबली में बैठ जाए सारे, तशरीफ रखो। छोटे बैठ जाओ भाई। हेलो फूलों वाले, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, भी निक्की जी मरोड़े भी आवे थे, अल्लाह फरमांदा है मोमिन है। उच्चा बोलो, मोमिन है। खूने हुसैन की कसम, दुनिया है करबला का नाम। लाखों यजीद है यहां, कलमा हक बुलंद तो कर। आप नहीं समझे? लाखों यजीद हैं यहां, जुल्म का सैंपल यजीद का नाम बन चुका है। रहती दुनिया तक करबला वाला किरदार भी रहेगा, यजीदी भी आते रहेंगे। यजीदियों के मुकाबले में हुसैन इब्ने अली की कुर्बानियां, उनका किरदार, उनकी सीरत। हमारे यहां क्या बन गया, हम लंगर खाते हैं मुहर्रम का। हमने समझा कि शायद शहादत इमाम अली मुकाम सुनकर, दो चार आंसू बहाकर, लंगर खाकर, कुरान के खत्म पढ़ के मामला खत्म हो गया। नहीं,
हुसैन तो वो है जिसने नेज़े की अन्नी पर भी चढ़ के कुरान पढ़ा है। कौन हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए। वो हुसैन जो नबी के कांधे की सवारी बनता है। अरे वो हुसैन कि जिसको 3 साल मुस्तफा ने अपने लब चुसवाए। अरे वो हुसैन जो फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर है, जिसका बाबा मौला मुर्तजा है, जो सहाबा की आंखों का तारा है। अरे वो हुसैन जिसके बारे में कुरान की आयात बय्यनात का नुज़ूल हुआ, जिनकी तहारत की गवाही खुदा देता है, जिनकी मोहब्बत के लिए मुस्तफा को रब कहता है। महबूबा मांगी ना कोल की गंगा, फरमाया अपनी आल की मोहब्बत मांग। वो हुसैन करबला में कट जाए, किस लिए? नाने के दीन के लिए। और हम बोले तो सही, जब से तालीम आम हुई है ना, तो जहालत का दौर दौरा है। तालीम आम हुई है, जहालत का दौर दौरा है। जुल्मत सरे बाजार नाच रही है। अदल को बांझ कर दिया गया। इंसाफ रोता फिरता है। लब्बैक के नारे से बड़ी परेशानी है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे यूरोप में फैली हुई है। पूरी दुनिया परेशान है। ये पिछले दिनों में हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के साबिक सदर की नाम सी जी, उच्चाते बोलो, कोई बिरादरी तो नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं है ना भाई। मुल्क पाकिस्तान के साबिक सदर रहे हैं, ताल्लुक तो बनता है। पिछले दिनों में उनकी डेथ हो गई, वफात पा गए। मुझे बताओ भाई, उनकी मैयत को गुस्ल कहां दिया गया? पता है किसी को? इतने बड़े बंगले में एक कमरा भी नहीं मिला, फलाई इदारे में गुस्ल दिया जा रहा है। अच्छा, देने वाले भी रजाकार हैं, ना पुत्र थे, ना कोई और रिश्तेदार, ना कोई पार्लियामेंट का बंदा, ना कोई ब्यूरोक्रेट, ना कोई MNA, ना कोई MPA, ना कोई और। फलाई इदारे के रजाकार बंदे हैं। लेकिन तवज्जो करो, एक बाबा लाहौर के शहर में, दाता की नगरी में, ना मुल्क पाकिस्तान का सदर है, ना वजीर है, ना MNA है, ना MPA है, ना ब्यूरोक्रेट है, ना किसी जज का, किसी अदालत का जज है, ना कोई और होता है। अगर होता है तो एक ही है, चौकीदार मुस्तफा है। या रसूल अल्लाह, असी कराची जाते संगी सानू मत्ता देंदे, पिंडी जाते मरीज सानू मत्ता देंदे, भाई जनाब थोड़ा हाथ। एजेंसी वाले नोट करते, मैंने कहा एक एजेंसी तुम्हारी है, एक एजेंसी खुदा व मुस्तफ़ा की। जब खाते मुस्तफ़ा का है तो डरते भी मुस्तफ़ा से हैं, कहीं कमली वाला रुख ना फेर ले। चूंकि सारी कायनात में चमक, इज्जतें, शोहरतें, मनसब मिलते मुस्तफ़ा के दर से हैं। बरेली के ताईदार ने फरमा दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तो मुस्तफ़ा के दर से मिलती है, रौनक मुस्तफ़ा के दर से मिलती है, इज्जतें मुस्तफ़ा के दर से मिलती हैं, मुस्तफ़ा के गुलामों को मिलती हैं। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए, मोमिनों के लिए। मुनाफिकों को क्या पता इज्जत कैसी होती है। इज्जत किसे कहते हैं? ये जो मनसब बाबा जी को मिला ना, ये ऐसा मनसब है जिससे माजूली नहीं है, जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर भाई 5 साल मिलेगा तो 5 साल बाद छुट्टी हो जाएगी। फरमाया तुमने अपनी जिंदगी, अपनी औकात, अपनी कुदरत के मुताबिक हमसे लगाई है। जब तक तुम हो पहरा तुम देते रहो, जब तक हम हैं वफा का ऐलान हम करते रहेंगे।
अच्छा जी गल खत्म कर दें। पिछले दिन जी ना वो गाजी साहब की कबर से कुछ बंदे टुर गए और जिन्हों के वीजे एक्सपायर हो गए। नहीं समझते नहीं यार, थोड़ा दिल करता खुलियां खुलियां करिए। और जिन्हों के पिछले दिन वीजे भी एक्सपायर हो गए, जेड़े मुल्के पाकिस्तान के वडेरे रह के भी इत्थे पैर नहीं रख सकते, उन्हें जाके आके गाजी साहब माफ कर दो। मैंने कहा बरेली के ताजदार की बात नहीं सुनी थी, ले पना उनकी, ले पना उनकी। आज सुनो ऐलान है, आज मदद मांग उनसे, आज उनकी हुर्मत पे पहरा दे, आज उनकी इज्जत पे पहरा दे, आज उनसे वफा कर, कब्र से लेकर हशर तक मुस्तफा तेरे साथ वफा करेंगे। ये जो जेलें होती हैं ना जी, ये तख्तादार होता है, ये जो मसाइब होते हैं, ये जो आलाम होते हैं, ये मुस्तफ़ा के गुलामों के गहने हुआ करते हैं। ये जेवर है मोमिन का, और मोमिन अपना सीने बने इसलिए हैं कि मुस्तफ़ा के हुक्म पर सीने छलनी करा दिए जाएं, गर्दनें बनी इसलिए हैं कि मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर दी जाएं। एक बाबा चंद सालों के अंदर कितने लोगों को बेदार कर गया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन ये चूंकि कुर्बे क़यामत है, इस दौर में बददियानती है, बेअदली है, बेइंसाफी है, जुल्मत का राज है, जुल्म बच्चे जल रहा है कूचाओ बाजार में। अब अदल को भी साहिब इंसाफ होना चाहिए। वो समझते हैं बंद करके हम इस तूफान को रोक लेंगे। ये तूफान नामूसे रिसालत पे उठने वाला तूफान है, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। हम ना होंगे तो हमारे बाद और आएंगे, हम नहीं होंगे तो और आएंगे। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि रब ने हमें मुस्तफा के चौकीदारों में रखा हुआ है। बस ये लफ्जों को बेचता हूं, प्याले खरीद लो। सबका सफर है उजाले खरीद लो। होता नहीं हमसे ऐसे अमीरे शहर का एहतराम, हमारी जुबान के लिए ताले खरीद। ताले तो लाने ना भी जुबान बंदी कर दी, 4 शेड्यूल ही पा दी। हमारा तो यकीन इतना है कि हमारी रोटियां भी मुस्तफा के दर से आती हैं, लुक़्मे भी रसूलुल्लाह अता करते हैं। अल्लाह राज़ी का है, मुस्तफा मोती हैं। हुजूर की अता से पूरी कायनात में बसने वाली इंसानियत क्या दीगर मखलूकात के पेट भरा करते हैं। मुस्तफा की निगाह में आ जा, मुस्तफा की निगाह में एक आया, वो मदीने का बिलाल जो हबशे से आया था। दाम कोई नहीं देता, खरीदता कोई नहीं है, काला रंग है, मोटी मोटी आंखें, चपटे होंठ हैं, घुंघराले बाल हैं, चपटे पांव हैं, खूबसूरती का नामो निशान नहीं है। बिलाल फरमाते हैं जब मदीने की गली में से कोई हसीन आ रहा होता ना मक्के में से, तो मैं एहसास कमतरी की वजह से गली छोड़ देता। हुजूर ने बिलाल को क्या बना दिया? सैयदना बिलाल, मुअज्जिन इस्लाम बना दिया। और ये ऐसा मर्तबा सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। बाकी ये सारे वजीर मुशीर सारे आएंगे चले जाएंगे, कई आए कई चले गए। ये जो सीटें दुनिया की है ना, इनकी कोई पायदारी नहीं है।
उस सीट पर बैठ जो मोहम्मद अता फरमाएंगे। कायम रहेंगे। ये जो जज्बात यहां पर हैं, ये बैर भी कायम रहेंगे। किसके लिए कायम रहेंगे? अल्लाह रसूल के लिए। किसके लिए? कभी भी दीन के मामले में किसी बंदे से कोई उम्मीद और तवक्को मत रखना। जो काम भी करना हुआ फकत अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करना। मैं सिर्फ आपको देखकर, मजमे को देखकर तकरीर नहीं कर रहा भाई इतने बंदे हैं, क्योंकि मुझे पता है जब हथकड़ी लगेगी तो बंदे चंदे मैं फिर आप ही होऊंगा, ये मुझे पता है। जब मेरा नाम 4 शेड्यूल में आएगा फिर मैं आप ही भुगतना है। फिर जो कहते हैं शाने पिंडी घेप आने पिंडी घेप, दिलों की धड़कन, वो धड़कना बंद हो जानी। पता है हमें, हम जानते हैं, हमें मालूम है। उच्ची ढक्की घर सामने साड़ी डाडे नाल परीत ना तोड़ी ना तोड़ सा ना तोड़न दी री। तेरे मुड कदीम दे बर्दियां नू लोकी दस्ते खौफ चपड़ासियां दा। हमें डराते हैं हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इज्जत हुर्मत से पीछे हट जाओ। हम जब तक जिंदा हैं, हमारे खून में हरकत है, हमारे खून में गर्मी है, हमारी जुबान बोल रही है, हमारी आवाज सलामत है। जब तक सलामत रहेगी मुस्तफा का गुण गाते रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब तुम देखो ना कोई बंदा मेरे सहाबी को गाली निकाल रहा है तो फिर की आखना है? और दूर दूर। अच्छा ये पंजाबी में तर्जुमा है लानतुल्लाह अला शर्रिकुम। जब सहाबा को कोई बकवास करे, तो जब सहाबा को कोई बकवास करे तो उसके लिए हुक्म है जो हुजूर की इज्जत की उंगली उठाए, जो हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की नामूस की तरफ आंखें निकाले, वो दुनिया का जो मर्जी हो, जितना बड़ा भी हो, उसकी हैसियत दुनिया के फलसफे गलत और फजूल हैं। हमें फकत गुलामाने मुस्तफा कबूल है। और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि अमीरुल मुजाहिदीन के जिगर गोशा अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई की जाए और वादे के ऊपर अमल किया जाए। जो मुआहिदा किया गया उसकी पासदारी की जाए और जुर्म बताया जाए कि जुर्म क्या है, कौन सी गलती कर बैठे हैं। ये महीनों पे महीने गुजर गए और तुमने बंद करके रखा हुआ है। लेकिन तवज्जो कीजिए, ये वक्त गुजर जाएगा। एक वक्त आएगा जब कहा जाएगा इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। किताब पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा और जब हमारी किताबें खुलेंगी तो इंशाअल्लाह उन किताबों के अंदर ताजदार खत्म नबूवत और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लिखे हुए नजर आएंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, आपके इस जज्बे को सलामत रखे, आपको हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के साथ तादम आखिर वफा करने की तौफीक अता फरमाए। या रसूलल्लाह बैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह।